समस्त स्वर्ण समाज के विद्यार्थी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि जो आरक्षण 1950 में लागू हुआ था ताकि ऐतिहासिक अन्याय को दूर कर सामाजिक और आर्थिक असमानता को मिटाया जा सके तथा पिछड़ी जातियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिल पाए। हमारा सवाल है सरकार से कि एक आदिवासी समुदाय की महिला अगर राष्ट्रपति पद पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि पिछड़े समाज के होकर देश का नेतृत्व कर सकते हैं और स्वर्ण समाज के लोग उनके निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं, तो ऐसे आर्थिक रूप से संपूर्ण पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की जरूरत है क्या? और आरक्षण अगर सिर्फ इस वजह से है कि अगर पहले कभी हमारे पूर्वजों ने किसी दलित समाज के साथ अन्याय किया हो और उसकी सजा तब से लेकर हम आज तक भुगत रहे हैं, तो आप नाम बताइए हमारे पूर्वजों का जो शोषण कर रहे थे। हम दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। और अगर बात हो ही रही है कि पहले कभी अन्य वर्ग के लोगों को प्रताड़ित और शोषण किया जाता था और स्वर्ण समाज के लोगों ही द्वारा कराया जाता था, उसकी सजा हम जो आज भी भुगत रहे हैं, तो राजपूत समाज ने इस देश के लिए अपनी 565 रियासतें, 18,700 किले, 43 गढ़ और 40 लाख एकड़ जमीन दान में दी थी। अगर कोई मुआवजा भी मांग लेना तो सरकारी खजाने खाली हो जाए। मोदी जी, आप जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, 1994 में आपकी जाति को ओबीसी में गिन लिया जाता है। संसद में खड़े होकर कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूँ। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अति पिछड़े समाज से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस, बाद भी हम सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं आपसे, इतना सम्मानित होने के बाद भी आपको अति पिछड़ा खुद को बोलने का अधिकार दे कौन रहा है? हमारा विरोध नहीं है आरक्षण को लेकर। आरक्षण जरूरी है पर जरूरतमंद लोगों के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। पर किसी की भी जाति धर्म को देखकर नहीं, जिसको जरूरत है उसे मिलना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।